ईश्वरी प्लीज मुझे छोड़ दे, प्लीज मुझे नहीं छोड़ूंगी तुझे। सच सच अपने गुनाह कबूल कर ले। जब तक तू अपने गुनाह कबूल नहीं कर लेगी मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, याद है ना तुझे? परी की आत्मा देखकर यहाँ पर नीति बौखला तो जाती है, बिल्कुल पागल हो जाती है। लेकिन अब वो राजीव को बुला के ले आई है मिस्टर मेहरा के बर्थडे पार्टी से। अब मिस्टर मेहरा की बर्थडे पार्टी की तो उसने तहस नहस कर ही दिया है। यहाँ पर बर्थडे केक वगैरह सब तोड़ देती है, सब फोड़ देती है। यहाँ पर इतना हंगामा करती है कि भाई सारे घर वाले उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर नीति सुनने को तैयार ही नहीं है। इवन यहाँ पर राजीव भी उसको चिल्ला देता है कि नीति ये क्या तरीका है तुम्हारा, और तुम देखो ना तुम किस तरीके से बिहेव कर रही हो। कैसे तूने मुझे मारा था, याद है? याद नहीं है? ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हो जा। प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, ऐसा कुछ मत कर प्लीज करी, प्लीज माफ कर दूं मैं तुझे? लेकिन यहाँ पर तो नीति को ना राजीव को लेके जाना है और उसको दिखाना है कि देखो मैंने ना अभी परी के भूत को देखा है। अब वो घर पे लेके तो चली जाती है, लेकिन जैसी लेके जाती है यहाँ पर उसको परी का भूत तो कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि भाई पार्वती तो सारा अपना काम करके चली जाती है। लेकिन यहाँ पर नीति अब बहुत परेशान है, और वही हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि नीति ना टैली करने के लिए कि भाई ये वाकई में परी का भूत था। तो अपने गुनाह कबूल कर, बता तूने क्या किया था मेरे साथ। सच सुनने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगर तूने सच बोला तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, नहीं तो या फिर ये पार्वती थी, पहुंच जाएगी यहाँ पर पार्वती और अंबिका के घर। अब अंबिका के घर जाके बहुत बड़ा नाटक करने वाली है, चिल्लाएगी जोर जोर से और बोलेगी कि भाई मुझे अभी मिलना है पार्वती से। और यहाँ पर ना उसके कमरे में भाई धक्का वक्का देके सबको पहुंच जाती है। अंबिका उसको रोकती भी है, उसको धमकी वगैरह भी देती है, लेकिन वो मानने वाली नहीं है। और यहाँ पर वो पहुंचती है पार्वती को देखने। अब क्या है? वो मुझे परी का भूत आया। हाँ प्लीज किसी मौत भगाने वाले को भेजो जल्दी से घर पर, प्लीज। बता तूने क्या क्या किया था मेरे साथ। जब तक तू अपने गुनाह कबूल नहीं करती ना नीति। और पार्वती भाई रूम में नहीं होती। अब ये देख के तो बिल्कुल वो श्योर शॉट हो गई कि भाई वो परी नहीं थी, पार्वती ही थी। और यहाँ पर ये तो श्योर हो गया है कि जो पार्वती है वही परी है, और मुझे ना वो फालतू में डरा रही है। लेकिन जैसी वो कमरे से बाहर निकलती है वैसी कंधे पर एक हाथ रखता है कोई, और वो होती है पार्वती। और उसे देख के वो जोर से चिल्लाने लगती है कि अरे ये पार्वती तो यहाँ पर है, तो घर में क्या वाकई में सच में परी का भूत था। और यही सारी हरकतें देख के ना यहाँ पर भाई घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। और अब यहाँ पर एक हिप्नोटाइज करने वाली लेडी को बुलाया जाएगा, जो यहाँ पर हिप्नोटाइज करेगी नीति को और सब पता लगाएगी कि भाई क्या नीति के दिमाग में चल रहा है। क्योंकि नीति ने ना यहाँ पर पागलों जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं। अब सारे बेबे, दिलजीत, घर वाले जितने हैं ना, राजीव भी, इवन भाई ये समझ में नहीं आ रहा उसको कि बार बार परी का भूत कह रही है, और है क्या चक्कर, मतलब ये परी से इतना क्यों डर रही है। राजीव तो वैसे भी कंफ्यूज है, क्योंकि उसने पार्वती को भाई ये समझ लिया था कि परी है, लेकिन यहाँ पर उसको बार बार ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये पार्वती है और परी है, ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये परी है तो परी चली क्यों गई थी, ऐसा क्या चीज हुआ था जो मेरे से छुप रही है और जो मुझे नहीं पता लग रही है। तो यहाँ पर भाई राजीव अपने आप में खुद ही कंफ्यूज्ड है, तो यार नीति को वो क्या संभालेगा। लेकिन नीति की जिस तरीके की हरकत हो रही है ना, कि वो पागलों की तरह बार बार चिल्ला रही है कि भाई परी का भूत वापस आ गया है और परी की आत्मा घूम रही है, यहाँ पर उसको शांति नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजें देखकर अब सब लोगों के होश उड़े हुए हैं।